24 घंटे में ही निकली वैगनर चीफ की हेकड़ी। रूस छोड़कर बेलारूस गया प्रिगोजिन। लुकाशेंको के दखल से प्रिगोजिन का सरेंडर। प्रिगोजिन ने अपनी आर्मी को वापस लौटने को कहा। आदेश के बाद लौटने लगे वैगनर लड़ाके। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मॉस्को कूच का ऐलान कर दिया गया था वैगनर फोर्सेस की तरफ से और रूस की राजधानी मॉस्को के 200 किलोमीटर करीब पहुंच गई थी प्रिगोजिन की आर्मी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद प्रिगोजिन ने कर दिया सरेंडर, ले लिया यू टर्न और बुला ली अपनी आर्मी वापस। तो टीवी9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वैगनर फोर्सेस किस तरह से अब यू टर्न लेती हुई नजर आ रही हैं और अब मॉस्को कूच का जो ऐलान किया गया था उसे वापस ले लिया गया है। आइए वैगनर चीफ के इस पूरे ड्रामे को, जी हां ड्रामा ही कहा जाएगा इसे, ड्रामे को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी, पिंपल, सिर दर्द पे है तन्विशता असरदार, तन्विशता टैबलेट्स। कि कब कब कैसे कैसे हुआ कैसे। प्रिगोजिन के ड्रामे का दी एंड। शुक्रवार रात वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने बगावत कर दी, खुलेआम बागी तेवर अख्तियार किए। रोस्तोव लोकल मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया गया, दावे का ऐलान कर दिया गया। शहर में वैगनर लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया। बातचीत होती है प्रिगोजिन की डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर से। इसके बाद बातचीत हुई। बातचीत के दौरान प्रिगोजिन धमकियां देता रहा, रूस को धमकाता रहा, पुतिन को धमकाता रहा। पुतिन रूसी राष्ट्रपति ने गद्दारों को सजा देने की बात कही और कहा कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुतिन को जवाब देते हुए मॉस्को कूच का दावा किया गया था प्रिगोजिन की तरफ से, लेकिन अब ले लिया गया है यू टर्न। अंजलि। बिल्कुल समीर, कहानी यही नहीं रुकी बल्कि लुकाशेंको वैगनर चीफ से बात कर समझौते के लिए तैयार किसी तरीके से किया गया। प्रिगोजिन को मनाया गया। सरेंडर क्या हुआ? शनिवार रात प्रिगोजिन आखिरकार झुका और उसके लड़ाके वापस लौट आए। समझौता हुआ है कि प्रिगोजिन को फिलहाल बेलारूस में शरण दे दी गई और वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे कि कैसे एक सेफ पैसेज दिया गया बेलारूस के रास्ते जाने के लिए प्रिगोजिन के लिए। पूरी कहानी आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। बड़ी अपडेट सबसे पहले, पुतिन के कहने पर आगे आए लुकाशेंको और लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से बात करके प्रिगोजिन को मनाया। रूसी सेना और वैगनर के बीच समझौता कराया। लुकाशेंको के बात करने पर माना है प्रिगोजिन। लेकिन सवाल यही है कि अगर प्रिगोजिन को कॉम्प्रोमाइज करना ही था तो फिर पुतिन से पंगा लेने का रिस्क आखिर प्रिगोजिन ने क्यों लिया? ये देखिए उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एक सेफ पैसेज दिया गया, एक सेफ रास्ता दिया गया गाड़ी के जरिए प्रिगोजिन को बेलारूस के रास्ते निकलने का। प्रिगोजिन ने बहुत बड़ी हिमाकत की थी, विद्रोह छेड़ दिया था पुतिन के खिलाफ। कल जब ये खबर सामने आई तो पुतिन के लिए परेशानी बढ़ गई, लेकिन पुतिन ने देश के नाम अपना संबोधन दिया, लाइव आकर ये कहा कि ऐसे गद्दारों को हम बख्शेंगे नहीं। और तब जाकर के प्रिगोजिन को समझ आ गया कि अब बैकफुट पर आने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए इन तमाम तस्वीरों को तो हम आपके सामने रखेंगे ही, लेकिन इस कॉन्क्लेव में हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार। इसके अलावा मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार। एवीएम ओपी तिवारी जी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और कमांडर अतुल भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, हमारे दो सहयोगी जो रूस की हर हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, मनीष झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सुमित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त इस पेशकश में, इस कॉन्क्लेव में जुड़ चुके हैं। लेकिन मनीष, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, ये हुआ कैसे? प्रिगोजिन इतनी बड़ी बगावत करते हैं, अपनी आर्मी को मॉस्को कूच करने का ऐलान कर देते हैं, निर्देश दे देते हैं और उसके बाद अचानक यू टर्न मुमकिन कैसे हो पाया ये? बिल्कुल समीर, देखिए वैसे तो जो लोग पुतिन को समझते हैं उन्हें पता है कि पुतिन के तरकश में बहुत सारे तीर हैं। प्रिगोजिन उनमें से एक था और लुकाशेंको एक और तीर है। तो आप सोचिए कि पुतिन ने दरअसल अपने दो तीर से कई सारे शिकार कर लिए हैं और इसी वजह से 24 घंटे में वो कुछ हुआ, क्योंकि 24 घंटे के इस घटनाक्रम में
दुनिया का शायद ही कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो जिसे ब्रीफ ना किया गया हो। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जो इस पर नजर नहीं रख रहा था। लेकिन जिस तरीके से इसका खात्मा हुआ, तो उसमें सबसे पहले आप ये सोचिए कि पर्दे के पीछे की कहानी कि क्या लुकाशेंको ऐसा कुछ कर सकते हैं जो पुतिन नहीं चाहता है, या जो पुतिन चाहते हैं क्या लुकाशेंको वो नहीं करेंगे। तो वैसी स्थिति में अगर वैगनर चीफ प्रिगोजिन बेलारूस में गए हैं, अगर आप देखें तो आज की तारीख में प्रिगोजिन पुतिन के ज्यादा कंट्रोल में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लगातार प्रिगोजिन की जो मांग थी, प्रिगोजिन जिस अपने बगावत को वो मार्च ऑफ जस्टिस कह रहे थे, उसमें वो चाहते थे कि उनकी आवाज पुतिन तक पहुंचे, लेकिन क्रेमलिन की मोटी दीवारों में प्रिगोजिन के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं अपने इस यू टर्न के बाद।